तो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली 2 वीडियो जाके जरूर चेक करिए, जिसमें कि मैंने कोई भी नंबर किस किस टेबल से कब डिवाइड होता है उसके बहुत आसान रूल समझा रखे हैं। अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जैसे हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इन टेबल से ये डिवाइड है या नहीं है। अगर डिवाइड होंगे तो उनके आगे हमें यस लिखना है, अगर नहीं होंगे तो हमें इनके आगे नो लिखना है। तो सबसे पहले 2 की टेबल से बात कर लेते हैं, ये नंबर के 2 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे सिंपल मैंने रूल बताया था 2 की टेबल के, अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो क्या होता है, वो नंबर 2 की टेबल से डिवाइड होता है। और उसके अलावा कोई डिजिट आएगी तो वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो चेक कर लेते किस किस में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कौन सी डिजिट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, वन से प्लेस पे चेक करना है। ठीक है, वन से प्लेस की बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, यहाँ पे 6 है हो जाएगा डिवाइड 2 से। ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो नहीं होगा डिवाइड, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा जो होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 वाला नहीं होगा। 6 हो जाएगा डिवाइड 2 से, 0 हो जाएगा, 4 है इसमें, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 वाला भी हो जाएगा, 0 वाला भी हो जाएगा, 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो हो जाएंगे उनके आगे मैंने क्या लिख दिया, यस, और जो नहीं होंगे उनके आगे मैंने क्या लिख दिया, नो। ठीक है, अब देखो, अब 3 की टेबल के लिए कैसे पहचान करेंगे। देखो 3 की टेबल के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दिए हैं ना उनको क्या करना है, उनकी डिजिट का हमें सम कर देना है। जैसे आप समझ लो ये यहाँ मैंने 3 की टेबल से डिवाइड है नहीं है उसके लिए सॉल्व कर रखा है। जैसे हमें 990 पता करना है, ये 990, ठीक है, यहाँ लिख लिए मैंने नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितनी डिजिट है उनको सम कर लो। जैसे 9 फिर +9 फिर +0, इनको सम कर लिया। अब सम करने पे हमारा कितना है, 18। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये 990 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है 3 की टेबल में 3 6 क्या होता है, 18 होता है, मतलब ये 18 क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया, यस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे अब ये नंबर लिया, क्वेश्चन नंबर ये 2 लिया हमने। अब इनकी डिजिट को जब हमने सम किया तो कितना है, 1 + 5 + 8 + 6 करा तो ये कितना आया, सम करके 20 आया। कि 23 की टेबल में आता है, नहीं भाई, 20 तो 3 की टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो है 23 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 23 से डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर सम करने पे जो इधर वाला नंबर है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये डिवाइड होगा। अगर ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी क्या होंगे, 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे सबका ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसको जब हमने ऐड करा इनकी डिजिट को तो ये 14 आया। तो आपको पता है 14 जो होता है 3 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। 26 आता है 3 की टेबल में, 26 भी 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला नंबर। ठीक है, ये आता है 21 आता है 3 की टेबल में। इनकी डिजिटों का सम कर दिया है और जो सम करने पे आया और वो चेक कर रहे हैं कि वो 3 की टेबल से डिवाइड होता नहीं होता है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करना है। ठीक है, तो ये आता है 3 की टेबल में, क्या आता है, आता है 3 7 जा क्या होता है, 21 होता है। तो इसका मतलब ये 3 से टेबल से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा 20। अब इसका जब सम करा इनकी डिजिटों का सबका सम कर दिया, 4 + 2 + 9 + 7 + 1, तो ये 27 आया। ये 3 की टेबल में आता है तो ये इसका मतलब ये आता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जब जब हमने सम करा तो ये कितना आया, इनको सम करने के बाद 21, ये भी आता है तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका जब सम करा तो ये 9 आया, 9 भी क्या होता है, 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा क्या होता है 9, तो ये भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया हमारा, इस वाली डिजिट को सम करके कितना आया हमारा, 30 आ गया। ये भी 3 10 जा 30 होता है तो क्या हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल रूल 3 के लिए क्या है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उनकी डिजिट का सम कर देते हैं। सम करने पे जो हमारा आता है नंबर जो आएगा, अगर वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो वो दिया हुआ नंबर भी हमारे लिए क्या होता है, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो जो जो डिवाइड थे वो मैंने क्या कर दिए, उनमें यस लिख दिया। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं यस लिख दो, और जो जो डिवाइड नहीं है उनके आगे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नो लिख दिया। यहाँ मैंने आपको चेक करके भी बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 की टेबल के लिए क्या पहचान होती है। देखो 4 की टेबल के लिए क्या होता है कि हमें वंस और टेंस प्लेस देखनी होती है। कौन सी, वंस और टेंस प्लेस।
कल के रूल भी बताए थे मैंने कल में। वंस और टेंस की प्लेस में क्या नंबर है, जैसे ये पहला, ये सारे नंबर मैंने यहाँ उतार दिए फिर से, ठीक है। तो हमें वंस और टेंस प्लेस देखनी होती है सबकी, क्या कौन सी देखनी है, वंस और टेंस प्लेस। वंस और टेंस प्लेस पे क्या नंबर है हमारा, 90 है। क्या है यहाँ पे, 90। अगर ये 90 जो है ना, अगर ये 4 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, वंस और टेंस प्लेस ही देखेंगे इसमें, ठीक है। 4 की टेबल चेक करने के लिए हमें कि डिवाइड है नहीं है। अगर ये 90 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 94 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, कहने का मतलब रिमाइंडर बच जाता है, डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, तो क्या होता है, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। तो चेक कर लेते हैं क्या 90 डिवाइड है नहीं है। तो डिवाइड करना तो आपको सिंपल आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर दी, आप देख लेना। तो आपको पता है 4 2 जा 8 होता है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से आप उतारा 0, 4 2 जा 8 होता है, फिर यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया। अब आगे तो हमें देना नहीं है, हमारा कितना बच रहा है, हमारा रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ और 2 रिमाइंडर बच गया। तो जब ये 90 डिवाइड नहीं हुआ ना 4 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, यहाँ पे नो, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी भी 1 से 10 से प्लेस देख लो कितनी है, 86 है। 4 की टेबल के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 और 10 प्लेस देखते हैं, तो ये कितनी है, 86 है। अब 86 को हम चेक करेंगे कि ये 4 की टेबल से डिवाइड है नहीं है। जब हमने इसको डिवाइड करा तो इसमें भी कितना बच गया, रिमाइंडर 2 बचेगा। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया। जब रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो 86 जो है 4 से डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो नो लिख दिया, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ। अब इसकी 1 से 10 प्लेस देखो, 75 को देखो, तो 75 भी जो है पूरा डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये जब 75 3 से 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं हो रहा है उसके आगे मैं क्या लिखती जा रही हूँ, नो लिखती जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट हमने, फिर हमारा नेक्स्ट 86 फिर से आ गया। नेक्स्ट क्या है, 1 और 10 प्लेस देखनी होती है हमें सिर्फ। फिर 86 का मैंने यहाँ पे कराई था, आपको पता है ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाता है, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें 10 लेना है। कितना लेना है, ये हमारा, क्योंकि 1 और 10 प्लेस लेनी है, कौन सी, 1 10 प्लेस। तो जब हमने क्या करा, 10 को देखा, ये तो आप खुद टेबल से चेक कर सकते हो। 10 जो होता है 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 10 नहीं आता है। हमें तो ये चेक करना है कि वो 4 की टेबल से डिवाइड होता नहीं होता है। तो ये तो छोटा नंबर है, वो तो आप खुद अपना आप बोल के चेक कर सकते हो। तो 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी 4 की टेबल से देखो डिवाइड नहीं होगा, नो लिख दिया। 14 आता है 4 की टेबल में, नहीं आता है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या देखनी है, सिर्फ 1 और 10 प्लेस चेक करनी है। अगर वो 4 की टेबल से डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 14 भी नहीं आता है 4 की टेबल में, ये तो आप खुद मुंह से चेक कर सकते हो अपने। अब 56 था, 56 को जब आपने 4 से डिवाइड दिया, क्योंकि ये तो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो आपने 56 को चेक कर लिया। तो जब आपने 4 से डिवाइड दिया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या नहीं, रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखो 4 1 जा 4 करा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 6 उतारा, 4 4 जा क्या हो गया, 16, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, जब आपने 56 को चेक करा, तो क्या हो गया, ये पूरा के पूरा 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके आगे देखो क्या आ गया, यस आ गया। अब हमने 60 के लिए चेक करा, तो 60 भी जो होता है पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 0 रिमाइंडर बचता है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट 39 कर लेते हैं। तो जो 39 होता है, देखो 4 की टेबल में नहीं आता, ये तो छोटा नंबर है, क्योंकि आपको 4 10 या 40 तक तो याद होता है ना। तो आपको पता है जो 39 होता है वो 4 की टेबल में कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नो। तो जो 4 की टेबल तक आते हैं सिंपल, वो तो आप खुद से चेक कर सकते हो। और जो बड़े होते हैं नंबर, वो आप डिवाइड देके देख लो कि ये 4 से डिवाइड है नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब वो पूरे डिवाइड है, अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं है, ठीक। अब आप बात कर लेते हैं 5 की। 5 की पहचान के लिए मैंने बताया था कि जब नंबर की 1 प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल चेक कर लो फटाफट। यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 से नहीं है, 5 वाला हो जाएगा, 6 वाला नहीं होगा, 0 वाला हो जाएगा 5 से डिवाइड, 4 वाला नहीं होगा, 6 वाला नहीं होगा, 0 वाला 5 से डिवाइड हो जाएगा, 9 वाला भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें यस नो मैंने लिख दिए। सिंपल रूल क्या है 5 से डिवाइड होने के लिए, अगर जिसकी 1 प्लेस पे 0 या 5 में से अगर कोई भी डिजिट होती है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके अलावा जो भी होगी वो क्या होगी, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक।
अब बात कर ले 6 के लिए क्या पहचान है। देखो अगर आपने 2 और 3 की आपको पहचान पता कर ली ना, तो आप 6 की आप आसानी से बता सकते हो कि वो डिवाइड है नहीं है। 6 की टेबल से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने समझाया था, वो नंबर क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 2 और 3 की टेबल से दोनों से डिवाइड है तो वो क्या है, 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा। तो चेक कर लेते, अभी हमने 2 और 3 से तो दोनों के लिए चेक कर रहे थे, तो हम देख लेते जिनमें दोनों में यस यस आ रहा है, कहने का मतलब है जो 2 से भी डिवाइड है नंबर और 3 से भी डिवाइड है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये था, हमने जब इसे चेक करा था तो ये 2 से तो डिवाइड था और ये 3 से भी डिवाइड था। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 3 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, और अब इसको देखते हैं, ये क्या था, ये 2 से तो डिवाइड था पर ये 3 से डिवाइड नहीं था। हमने जब यहाँ पे चेक करा तो ये 3 से डिवाइड नहीं था, तो इसका मतलब ये 2 से तो है पर 3 से नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 6 से। क्यों? क्योंकि 6 के लिए पहचान होती है, 6 की टेबल के लिए ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो अब चेक कर लो, ये नो है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये किसी से भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी 6 वाला भी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर, अब ये था, ये वाला नंबर 2 से डिवाइड है पर 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये नंबर हो जाएगा 6 से डिवाइड। देखो ये नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे यस लिख दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी हो जाएगा 6 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, पर हमें तो क्या चाहिए 6 के लिए कि वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इसलिए ये भी, ये नो हो रहा है, ये यस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब 6 के लिए हो गई। अब 8 के लिए क्या पहचान होती है, देखो 8 के लिए क्या होता है कि आपको क्या होता है, जैसे हमने 4 की पहचान के लिए आपको बताया था ना कि वंस और टेंस प्लेस देखते हैं, ऐसे हम 8 की पहचान के लिए 8 की टेबल से ये नंबर डिवाइड है नहीं है, हमें क्या देखने होते हैं, वंस टेंस 100 देखना होता है। क्या और देखना होता है, तीनों की तीनों, मतलब 3 प्लेस देखनी होती है, वंस टेंस 100। आप समझ जाओ क्या देखनी हो, मैं 3 प्लेस देखनी है सबकी, वंस टेंस 100 प्लेस, ये वंस हो गई, टेंस हो गई 100, वंस टेंस 100। ठीक है, 8 की टेबल के लिए पहचान के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सबकी हमें कौन सी देखनी है, वंस टेंस 100। ठीक, आप समझ जाना, 8 की टेबल की पहचान के लिए हमें क्या देखना होगा, वंस टेंस 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें है 990 है, अब हम इसे 8 की टेबल से डिवाइड देके देखेंगे। अगर वही सेम रूल है, अगर 8 की टेबल से डिवाइड देने पे अगर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, तो इसका मतलब ये अगर नंबर डिवाइड है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 की टेबल से डिवाइड है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, कहने का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो वो जो बड़ा नंबर दिया गया है वो भी हमारा क्या है, 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो जब हमने इससे डिवाइड देना, तो आपको आता है, कैलकुलेशन मैंने कर ही रखी है, अगर ना समझ में आएगी तो आप इसको देखना। ठीक है, तो आपने जब 8 से हमने यहाँ पे डिवाइड दिया तो हमारा रिमाइंडर 6 बच गया। ठीक है, 6 बचा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो जब ये 990 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। ये तो हमने पूरा पूरा ही चेक करा है, क्योंकि वंस टेंस 100 ही लेना होता है हमें। ठीक है, तो ये 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये तो आपने चेक करके देख लिया, क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है। अब देखते हैं, इसमें जब हमें बड़ा नंबर दे रखा है तो वंस टेंस 100 ले लिया हमने, इसकी 586 ले लिया। ठीक है, तो हमने जब 8 की टेबल से डिवाइड दिया तो हमारा इसमें रिमाइंडर 2 बच गया, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो जब ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी जो है 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। देखो नो लिख रखा है मैंने दोनों में। फिर हम इधर आ गए, हम इधर इसमें अब हमने करा, तो ये देखो पूरा 2 से पूरा ही नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि वंस टेंस 100 लेना पड़ता है हमें। ठीक है, जब हमने इसे 8 की टेबल से डिवाइड दिया तो हमारा क्या आ गया, इसमें 3 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखा हमने, क्या लिया, 686 ले लिया। ठीक है, वंस टेंस 100 ले लिया, और 8 की टेबल से डिवाइड जब करा तो भी हमारा रिमाइंडर इसमें क्या बचा, 6, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी हमारा 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने लिया ये वाला 210 ले लिया। ठीक है, ये 8 से डिवाइड करा तो हमारा क्या, इसमें भी रिमाइंडर 2 बच गया। तो ये जब ये 8 की टेबल से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। देखो सबके आगे क्या आ रहा है, नो आता जा रहा है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है 8 की टेबल से डिवाइड। फिर नेक्स्ट हमने जब लिया 714 लिया, जब इसका वंस टेंस 100 ये तीनों ले लिए, तो जब हमने इसे 8 की टेबल से डिवाइड करा तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया इसमें भी, तो इसका मतलब ये भी नहीं डिवाइड होगा। अब जब यहाँ पे अब हम आए 856 लिया, जब हमने इस वंस टेंस 100
लिया। तो ये जब इसको सॉल्व करा तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा 8 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखो 8 1 जा 8 आ गया और यहाँ से ये 0 बच जाएगा, 8 में से 8 0, फिर हमने उतारा 5। जब हम 5 में देंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर हमने एक 0 लगाया, फिर 6 उतारा, तो 5 8 7 जा क्या होता है 56। इस 56 में से 56 गया, कितना बच गया 0। बताइए पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब ये 8 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये भी 8 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें यस आ गया। क्या आ गया, यस। अब नेक्स्ट दो हमने फिर चेक कर लिए, तो ये भी 8 की टेबल से डिवाइड नहीं हुई, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचा। और इसमें जब हमने देखा, अब देखो ये जो था ना 0 6 0, यहाँ पे तो 0 था, जब हमने 1 से 10 100 दिया तो सीधे सीधे हमने क्या ले लिया 60, क्योंकि इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है। पर ये भी क्या जो था 8 की टेबल से डिवाइड नहीं हुआ, और रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा, तो ये भी नहीं होगा 8 की टेबल से डिवाइड। ठीक है, अब इसको देखा, जब हमने 839 लिया, 1 10 100 प्लेस हमने जब इसकी ली तो कितना बचा, इसमें भी हमारा रिमाइंडर बच गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों में क्या आ गया 9। अब देखो 9 की टेबल के लिए पहचान क्या होती है, देखो जैसे 3 की टेबल के लिए पहचान होती है वैसे 9 की टेबल के लिए पहचान होती है। हम इन डिजिटों को क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या करते हैं, 9 की टेबल के लिए भी क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये जैसे हम 3 की टेबल में देख रहे थे कि ये 3 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे जो सम आया है वो 9 की टेबल से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही रूल्स लग जाएंगे। तो जब आपने देखा, जब इन नंबरों को सम करा, सम करने पे यहाँ पे कितना आया था 18 आया था, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे 9 की टेबल से डिवाइड है नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते थे, ये 3 से डिवाइड है नहीं है। तो अब 9 के लिए आप देखो क्या 9 की टेबल में 18 आता है, हाँ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो ये 18 आता है, तो मतलब 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये यस हो गया। अच्छा 9 की टेबल में क्या 20 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा डिवाइड। 9 मतलब अगर ये, मतलब कहने का मतलब है, आपको मैंने 3 की टेबल में समझाया था, अगर यहाँ 18 डिवाइड हो गया जब 9 से, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, इसको सम करने पर हमारा 20 आया था, क्या ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो नो लिख दिया। नेक्स्ट देखो 14 9 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते जाओ फटाफट, ये भी 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा 9 से डिवाइड। ये भी 9 की 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी क्या होता है 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये आता है 9 की टेबल में, क्या आता है 27 वाला आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला जो होगा 90 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऐड करने पे हमारा 27 आया, 27 जो होता है 9 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके आगे देखो मैंने क्या लिख दिया, यस लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये भी 9 की टेबल में नहीं आता है, तो नो हो गया। देखो ये आता है 9 की टेबल में, 9 1 जा 9, तो ये जब 9 की टेबल में डिवाइड हो रहा है जो इसका सम, तो ये भी 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका सम जो है 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 30 जो है 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 के लिए ये हो गया। अब 10 के लिए क्या पहचान बताई थी मैंने, जिस भी नंबर की डिजिट के 1 से प्लेस पे 0 है, सिर्फ 0 है, वो 10 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। अब जिसमें 0 है वो 10 की टेबल से डिवाइड है, बाकी नहीं है। देखो ये वाला 10 की टेबल से डिवाइड है, ये 10 की टेबल से डिवाइड है, और ये 10 की टेबल से डिवाइड है। देख लो इसमें यस 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 लिखा है, बाकी में क्या लिखा है, नो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट 11 की टेबल से कैसे पहचानेंगे, इसका रूल मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 11 वाले के लिए हमें कैसे चेक करेंगे कि ये सारे के सारे नंबर 11 से डिवाइड हैं या नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है कि आपको कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दे रखा है, ये नंबर मैंने फिर से यहाँ पे सारे उतार दिए, उसमें आप क्या करो, सबसे पहले ऊपर नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, जैसे काउंटिंग लिखते हैं वैसे लिख दो। जैसे हमें 990 दे रखा है, तो हमने इसके ऊपर काउंटिंग लिख दी, 1 2 3 कर दिया। क्या कर दिया, 1 2 3 काउंटिंग कर दी। यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 तक कर दी, 1 2 3। अब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, ये आपको वैसे पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो ये क्या हो गया, जैसे 1 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, उसका अगला नंबर क्या हो गया, इवन, फिर उसका अगला क्या हो गया, ऑड। तो आपको पता है 1 हो गया ऑड, 3 हो गया ऑड। अब जो उसका अगर अगला नंबर होता 4, तो वो इवन होता, मतलब ऑड इवन ऐसे चलते रहेंगे नंबर। तो ध्यान रखना हमें 11 की टेबल से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं है। तो क्या रूल करते हैं कि जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, जैसे ये 1 क्या हो गई, ऑड प्लेसेस हो गई, 3 क्या हो गई, ऑड प्लेसेस हो गई, 2 क्या हो गई, इवन प्लेसेस हो गई। ठीक है, तो जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं उनको एक साथ ऐड कर लो। ठीक है, तो 1 के नीचे कौन सा नंबर है, 0,
3 के नीचे क्या नंबर है, 9 है। तो इनको एक साथ ऐड कर लो। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, जो ऑड प्लेसेस के नीचे डिजिट आ रही है उनको ऐड कर लो। तो देखो 0 9 को एक साथ ऐड कर लो, कर लिया, कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है, कितना है 9। अब जो इवन प्लेसेस है, इवन प्लेसेस क्या है आपकी 2 है, 2 के नीचे क्या आ रहा है, नंबर 9 आ रहा है, उसको आपने अलग लिख लिया, ठीक है 9, ठीक। अब क्या करना है हमें, जो बड़े में से छोटा है माइनस कर लो। अब यहाँ पे बड़ा छोटा तो कोई है नहीं, 9 है, इधर 9 है, इनमें से माइनस करा तो 9 में से 9 क्या आ गया, अगर 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में रूल समझाया था, अगर आपका माइनस करने पे मतलब बड़े में से छोटा माइनस करने पे अगर आपका 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल का मतलब है जो नंबर 11 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पे हमारा क्या है आंसर, 0 आया, तो इसका मतलब क्या है, ये 11 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन समझ लो, अभी एक से समझ में नहीं आएगा, अभी और समझो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये नंबर दे रखा, तो इसमें हमने फिर नंबरिंग कर ली, काउंटिंग 1 2 3 4। अब ये ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हो गई, 1 और 3 ऑड हो गई, और इवन प्लेसेस क्या हो गई, 2 और 4 वाली क्या हो गई, इवन प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस वाले का सम एक साथ कर लो, 6 को एक साथ ऐड कर लो, 1 के नीचे क्या है 6 और 3 के नीचे क्या है 5। देखो 6 और 5 को एक साथ ऐड कर लो, 6 और 5 को हमने जब ऐड करा तो हमारा कितना आ गया 11। अब जो इवन प्लेसेस वाली हैं उनको एक साथ ऐड कर लो। यहाँ पे तो देखो इवन प्लेसेस वाला एक ही था, 2 के नीचे 9 ही था, तो इसलिए हमने क्या लिया था 9। अब यहाँ पे इवन प्लेसेस वाले 2 नंबर हैं, देखो 2 और 4, इसके नीचे क्या है 8, इसके नीचे क्या है 1, 8 और 1 को एक साथ ऐड कर लो, तो ये कितना है 9। अब आप बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, तो ये बड़ा हो गया छोटा। तो 11 में से जब 9 हमने माइनस करा तो क्या आ गया 2 आया, क्या है हमारा 2। तो ये 11 की टेबल में नहीं आता है, या तो हमारा 0 आ जाए आंसर में, जैसे ये 0 आया था, तो ये 0 आया था, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड था। तो यहाँ मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, क्या लिखा है यस। अगर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, देखो यहाँ पे 2 आया है, तो ये 11 की टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब जब ये 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी क्या होगा 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सब में ऐसे ही रूल लगाना है, ठीक है। तो अब आप फिर इसमें आपने काउंटिंग कर ली 1 2 3, और प्लेसेस को एक साथ ऐड कर लिया, 2 + 5 कर लिया, ठीक है, आगे पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 5 कर लो, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका 5 + 2 कर लिया जब आपने इसको। ये इवन प्लेसेस के नीचे आपका कितना, ये ऑड प्लेसेस कितनी है आपकी 1 और 3 वाली है, तो 1 के नीचे क्या है 5 और 3 के नीचे क्या है आपका 2 है। जब 5 + 2 कर दिया आपने तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप साइड में करके दिखाओगे, ठीक है। तो फिर आपका ये 7 आ गया, और ये आपका इवन प्लेसेस के नीचे क्या था 7। जब आपने 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0, तो ठीक है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये 11 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया। फिर आपने इसमें नंबरिंग करी, ऑड प्लेसेस वालों को एक साथ ऐड करा तो 6 + 6 हो गया, तो यहाँ से 12 आ गया, 8 + 6 हो गया, तो आपका कितना आ गया 14। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 14 में से 12 माइनस करा तो कितना आ गया 2। ये 11 की टेबल में नहीं आता है 2, तो इसका मतलब ये भी 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ नो, ठीक है। फिर जब हमने इसमें नंबरिंग करी तो देखो जो ऑड प्लेसेस वाले एक साथ ऐड कर लो। देखो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से आ रहे हैं 1 3 और ये 5 वाले क्या हो गए ऑड प्लेसेस, एक एक छोड़ के होते हैं ना 1 3 5 ऑड प्लेसेस, तो हमने ऐड कर लिया 0 2 3, 0 2 3 को एक साथ ऐड कर लिया तो 5 आया। बाकी इवन प्लेसेस को एक साथ ऐड कर लिया 1 9 6, 1 9 6 को ऐड करा तो कितना आ गया 16। तो 16 में से जब 5 करेंगे तो 11 आ जाता है, इसका मतलब 11 बन जाए 11, मतलब ये 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से क्या होगा डिवाइड। देखो यस आ गया नहीं आ गया। अगर 11 या 11 की टेबल में आने वाला, जैसे मान लो 22 आ जाए 33 आ जाए, जो 11 की टेबल से डिवाइड वाला कोई नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये 11 की टेबल से डिवाइड है। या आपका 0 मिल जाए, 0 मिल जाए या 11 की टेबल से डिवाइड होने वाला नंबर मिल जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको करा सेम वही करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, और उनमें से माइनस कर दो। अगर जो आएगा तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 आएगा, 1 11 की टेबल में नहीं आता है। फिर जब हमने इसका करा तो यहाँ पे 7 आएगा, ये भी 11 की टेबल में नहीं आता तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 11 से। यहाँ पे जब आप ये आपको देखो ये 0 + 0 करोगे और 6 + 3 करोगे तो यहाँ पे 9, 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 आएगा, ये भी 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर जब इसको आपने करा तो यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 13, जब इसको माइनस करोगे तो 4, ये भी 11 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या है 11 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, या तो 0 आ जाए या 11 की टेबल से
डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए तो वो 11 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस। तो आपको रूल समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।